A particle of mass m is thrown from origin in xy plane at an angle theta from x axis under the gravity. Find out angular momentum about origin after time t. पार्टिकल को हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन में जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आफ्टर टी टाइम जो है वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। सबसे पहले बेटा बात करें, मान लेते हैं आफ्टर टी टाइम पार्टिकल की पोजीशन ये है। ठीक है, मुझे अगर जो है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। ठीक है, मुझे पोजीशन वेक्टर जो है और लीनियर मोमेंटम जो है उन दोनों का जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और वो एंगुलर मोमेंटम के जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटा रिक्वायरमेंट इतनी सी हमारे पास में कि हमें क्या करना है, एक तो जो है पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर टी टाइम, और आफ्टर टी टाइम जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपका एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सब इधर देखें ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टिकल की आफ्टर टी टाइम पोजीशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ये है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन है, और ये जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की पोजीशन है। ठीक है, इसे लिख देता हूं मैं आर एक्स और ये जो है वो आर वाई। मुझे अगर आर वेक्टर लिखना है तो आर वेक्टर इक्वल्स टू लिखता हूं यहां पर, तो वैल्यू लिखिए मैंने आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें इसको। हमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो है वो इसके पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके इनिशियल वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट बनाए तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और सेकंड कंपोनेंट जो है वो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग बनाया। ठीक है, इनकी अगर मैं वैल्यूज लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो किसी तरह का एक्सेलरेशन है ही नहीं, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो मुझे अगर आर एक्स लिखना है तो आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पर वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू टाइम t, मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्शन की बात करें तो i डायरेक्शन में ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, प्लस अब मुझे आर वाई लिखना है, आर वाई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लेंगे। सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी u साइन थीटा, ये लिखा मैंने u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग, ये मैंने जे कैप से लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं वी वेक्टर लिखूंगा तो वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स एक्सिस प्लस वी वाई एक्सिस मुझे लिखना है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखें आप लोग इधर ध्यान से। पार्टिकल जो है उसका आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी यहाँ कहीं होगा, ये जो है ये v है। ठीक है, और इस v के अगर कंपोनेंट बना जाए तो एक कंपोनेंट जो है वो तो ये है, ये वी एक्स है। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो ये है आपका वी वाई। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है आपका वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट जो है मुझे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो इनकी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है, तो मुझे अगर वी एक्स लिखना है तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो वी एक्स की वैल्यू तो किसके इक्वल होगी आपकी वी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पर। सबसे पहले वी एक्स की वैल्यू होगी आपकी u कॉस थीटा। ठीक है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना है तो मैंने लिखा आई कैप प्लस, अब लिखते हैं वी वाई।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो है u साइन थीटा है। तो अगर मुझे आफ्टर t टाइम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज में लूंगा v इक्वल्स टू u माइनस at या gt के इक्वल। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपका इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा माइनस gt, ठीक है। और डायरेक्शन जो हो जाएगी इसकी आपकी z एक्सिस के अलोंग, सॉरी अपने y एक्सिस के अलोंग, तो j कैप मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब मुझे बेटा अगर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम सिंपल मुझे r क्रॉस v लिखना है। मास को तो सबसे पहले लिख देता हूँ, ये m लिख दिया। हाँ, अब r को v से मल्टीप्लाई करना है, ये r लिखा हुआ और ये v लिखा हुआ। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना है इसको थोड़ा सा। सबसे पहले बेटा मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखो, ये u cos थीटा को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस i को j वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका जो है प्लस u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ t लिखा हुआ है, ये t, और i को j से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा k कैप, ये k कैप लिख दिया, ठीक है। अब इसे जो है हमें मल्टीप्लाई करना है gt से, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका जो है माइनस, यहाँ लिखा मैंने u cos थीटा g t एंड t स्क्वायर, और पीछे i को j से मल्टीप्लाई किया अगेन k कैप, ठीक है। इस तरीके से इस टर्म को मैंने पूरी v की इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो j को अगर i से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका माइनस k होगा, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बन जाएगा आपका माइनस में, और इससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा t k कैप, और ये k कैप माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना है तो j को j से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस टर्म पे, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई किया सबसे पहले इससे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ लिख देता हूँ इसके बाद, तो ये लिखा u cos थीटा g t स्क्वायर बाई 2, और j को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, i से, तो आंसर होगा आपका माइनस के, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी ये प्लस के में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा t प्लस में, और ये लिखा हुआ आपका u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा t माइनस में, तो ये दोनों टर्म तो होगी कैंसिल। और मुझे अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखनी है, एंगुलर मोमेंटम ये टर्म लिखी हुई है u cos थीटा जी टी स्क्वायर माइनस के कैप, और ये प्लस में लिखा हुआ है, सेम है पर ये आपका 1 है और ये हाफ लिखा हुआ है, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा mg टी स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 माइनस के कैप। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जो है वो वैल्यू आफ्टर t टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं।